यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस रविवार के दिन में आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 21, verses 12 to 16. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 12 से लेकर 16 वचन। Jesus went into the temple and drove out all who bought and sold in the sacred place. He turned over the tables of the money changers and chairs of those who sold doves. Jesus said to the Pharisees, chief priests, and scribes, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. और यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सरफों के पीड़े और कबूतर बेचने वाले और चौकियों उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किए और लंगड़ों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। They were taking advantage of worshippers in the outer court. और वो जो है कि मंदिर के बाहरी आंगन में आराधना करने का उसका वो फायदा उठा रहे थे। While exchanging money, they made a profit margin. और वो ये सब पैसों का लेन देन करके वो बहुत ही लाभ को बना रहे थे। The outer court of the temple looked like a marketplace where buying and selling of lambs and doves took place. और जो मंदिर का जो बाहरी आंगन था वो बिल्कुल एकदम जैसे कि बाजार बन जाता है जहाँ पे कबूतरों को भेड़ बकरियों को बेचा जाता है, बिल्कुल वैसा लग रहा था। Jesus came to cleanse the Gentile court of the temple. और यीशु मसीह आए ताकि अन्य जातियों का जो मंदिर का जो टेम्पल का जो कोर्ट है उसको वो साफ कर सके। In the temple, God is in the business of forgiving sins and healing the sick. और मंदिर में प्रभु यीशु मसीह का जो काम था वो था कि वो हमारे गुनाहों को माफ करना, बीमारियों को चंगा करना। 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Paul says that you are God's temple. और पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में पौलुस ऐसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। The believers are God's people purchased by the blood of Jesus Christ. और जो विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर के लोग हैं जो उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। Every area of your life belongs to Jesus. और हमारा हर एक जीवन का जो क्षेत्र है वो यीशु मसीह के लिए है। It cannot be tormented by evil spirits or diseases. और ये कभी भी शैतानी शक्ति और बीमारियों से ग्रसित नहीं हो सकता। Zeal burns in him for freedom of his people. और उसने अपनी प्रजा की स्वतंत्रता के लिए उसके अंदर उत्साह है। Spirit of fear, spirit of immorality, spirit of anger, covetousness, and spirit of lust have no place in the life of a believer. और भय की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, क्रोध की आत्मा, लोभ की आत्मा, वासनाओं की आत्मा, इसका कोई भी जगह नहीं है एक विश्वासी के जीवन में। You are a temple of the Holy Spirit. और आप जो पवित्र आत्मा का मंदिर हो। Jesus overthrew the tables of the traders. और यीशु मसीह ने जो लेन देन करने वाले व्यापारी थे उनके सारे टेबलों को उसने हटा दिया। You have to overthrow or break mental strongholds, dominant thoughts, mindsets, attitudes, and stubborn nature. और तुम्हें भी जो हमारे जो मानसिक किले हैं, जो हावी विचार है और सोचने का ढंग है, व्यवहार है और हठी स्वभाव को तोड़ना होगा। You have to take captive every thought to make it obedient to Christ. और हमें अपने हर एक सोच को लेके प्रभु के अधीन लेकर आना है, उस सोच को प्रभु के अधीन करना है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।